उसके बारे में नहीं पढ़ना है। हेडिंग लगाइए। देखो, अगर इस चैप्टर में पढ़ना होगा तो इस चैप्टर में बहुत सारा ऐसा टर्म आएगा जो आपको अगर समझ आता है तो ही चैप्टर समझ आएगा। जैसे टेंथ क्लासेज में पढ़े होंगे मेंडल से रिलेटेड, तो वहाँ बहुत सारा टर्म था, जैसे फिनोटाइप क्या होता है। उसी तरह से हमारा जीनोटाइप क्या होता है। और भी टर्म पढ़े होंगे, तो वहाँ पे ये पढ़े होंगे कि जनक क्या होता है। फिर पढ़े होंगे, लिखना इसको नहीं लिखना है अभी। फिर पढ़े होंगे युग्मक क्या होता है। ये भी पढ़े होंगे कि F1 पीढ़ी क्या होता है, F2 पीढ़ी क्या होता है, समयुग्मजी क्या होता है। विषम युग्मजी क्या होता है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है। उसी तरह से एक संकर संकरण क्या होता है। द्विसंकर संकरण क्या होता है। इसके अलावा और भी चीजें पढ़े होंगे, जैसे कि अभी रुक जाइए, जीन बिंदु क्या होता है। अब ये सारे टर्म अगर क्लियर नहीं होगा तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक। जैसे ऐसा नहीं है कि ये टर्म हम लोग पढ़े नहीं है कहीं ना कहीं, ठीक। कुछ ना कुछ टर्म है जो हम लोग कभी ना कभी पढ़े हैं। 1 से लेकर 4 चैप्टर पढ़ने के दौरान बहुत सारा टर्म पढ़े हैं। बीच बीच में इसके बारे में भी चर्चा किए हैं, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, जनक जनक क्या होता है, युग्मक क्या होता है, F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी क्या होता है, सम युग्मजी विषम युग्मजी पढ़ाया हुआ है। टेस्ट क्रॉस नहीं पढ़ाया हुआ है। एक संकर संकरण क्या होता है, तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, मेंडल का एक संकर संकरण का नियम। उसमें पढ़े होंगे, इसका रेशियो पढ़े होंगे, इसका भी रेशियो पढ़े होंगे। अनुपात पढ़ना था, जहां हमारा एक का अनुपात अगर एक संकर संकरण का देखते थे हम लोग फिनोटाइप, तो इसका फिनोटाइप 3:1 होता था। इसका जीनोटाइप देखते थे तो 1:2:1 होता था। फिर पढ़े थे द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप पढ़ना था 10th में, और उसका अनुपात होता था कितना, 3:, इस तरह से पढ़े थे। 1:3:3:9 नहीं पढ़े थे। तो यहाँ पे अगर ये चैप्टर को आपको पूरी तरह से समझना है तो ये सारे टर्म को पहले समझना होगा। इससे इसके अलावा ये भी टर्म हम लोग पढ़े हैं कि जीन क्या होता है। जीन क्या होता है। हाँ, जीन क्या है हमारा, तो डीएनए पे पाए जाने वाला वैसा हमारा खंड है जो क्या करता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षण को ले जाता है, ठीक। तो सबसे पहला टर्म हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, जीन क्या होता है। हेडिंग लगाइए, जीन। जीन किसको कहते हैं। कह सकते हैं। हेडिंग लगाना है, जीन। इसमें लिखिएगा
पीछे से महेंद्र जी को बुलाओ तो, बोलो। बेंच लगवाइए। रुक जाओ, बैठ। बेंच लगवा, बेंच लगवाइए एक्स्ट्रा महेंद्र जी। इधर बेंच एक्स्ट्रा है। वहां बैठ जाओ। तो ऐसा करिए, दो दो बेंच आगे लगवा दीजिए, बीच में स्पेस छोड़वा दीजिए। तुम लोग भी उस पे शिफ्ट हो जाओ। यहीं पे इसके आगे कर दीजिए ना, इसी के आगे कर दीजिए, बीच में स्पेस कर दीजिए। अरे यहाँ पे लड़की, इसको आगे से हटा दीजिए और दो बेंच आगे कर दो। दो बेंच आगे करो ना। वहां शिफ्ट हो जाओ पीछे। हाँ, शांत हो जाओ। देखो, जीन किसको कहते हैं तो इसका परिभाषा लिख लीजिएगा। आनुवांशिक लक्षण को, आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से, आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, दूसरी दूसरे पीढ़ी में ले जाने वाले में लिख लीजिएगा। किसी जीव के, किसी जीव के, किसी जीव के आनुवांशिक संगठन, आनुवांशिक संगठन जीन प्रारूप, जीन प्रारूप या किसी जीव के आनुवांशिक संगठन जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। जैसे में कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। कैपिटल टी को क्या कहते हैं, स्मॉल टी को क्या कहते हैं, स्मॉल टी कैपिटल टी को क्या कहते हैं। अब देखो, अगर हम लोग बाहर से देखते हैं तो ये भी पौधा लंबा होता है, ये भी पौधा लंबा होता है, ठीक। लेकिन इसका जीन पे बातें करते हैं, तो जीन को जब देखा जाता है तो ये हम लोग देखते हैं कि ये जो कैपिटल टी है, इसको शुद्ध लंबा कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध लंबा, इसमें कोई मिलावट नहीं है। इंग्लिश में इसी को कहते हैं प्योर टॉल। देखो, स्मॉल टी के लिए शुद्ध शब्द यूज नहीं किया जाता है। क्यों यूज नहीं करते हैं?
क्योंकि इसमें शुद्ध के अलावा कोई और आता ही नहीं है। ठीक, अगर जैसे इसको लिए हम लोग यूज करते हैं बौना, ये कैसा है हमारा बौना, या इसी को कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में कभी कभी लिखा हुआ मिल जाएगा शुद्ध बौना। तो बौना और शुद्ध बौना का मतलब एक ही होता है। ठीक, लेकिन लंबा और शुद्ध लंबा का मतलब एक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, बौना को इंग्लिश में कहते हैं ड्वार्फ। कैपिटल टी स्मॉल टी को कहा जाता है संकर लंबा। ये क्या होता है इंग्लिश में लिखेंगे तो समझ जाओगे। हाइब्रिड टॉल। हाँ हाँ, इस चैप्टर में पूरी तरह से पढ़ना किसके बारे में है, मटर से रिलेटेड पहले पढ़ना है। ठीक, उसके आगे फिर कुछ अलग पढ़ना है। अगला है हमारा फिनोटाइप। फिनोटाइप, इसको हिंदी लिखता है तो लिखता है लक्षण प्रारूप। इंग्लिश में फिनोटाइप ही कहते हैं। लक्षण प्रारूप। देखो लक्षण प्रारूप क्या होता है, तो किसी जीव का बाह्य लक्षण या बाह्य आकारकीय लक्षण, जैसे अगर बाहर से तुम देख करके बोल रहा है, वो उसका क्या है हमारा फिनोटाइप। जैसे बाहर से अगर पौधा को देखते हैं तो पौधा या तो लंबा दिखता है या तो छोटा दिखता है। ठीक, अब लंबा और छोटा किसके कारण, कौन से जीन के कारण है, ये जानकारी आपको नहीं है। ठीक, तो उसका अगर जीन पे हम लोग बात करेंगे कि कौन सा जीन के कारण वो लंबा है, कैपिटल टी के कारण है या कैपिटल टी स्मॉल टी के कारण है, तो उसको हम लोग कह देंगे क्या, जीनोटाइप। लेकिन सिर्फ लंबा कहें और सिर्फ बौना कहें तो वो हमारा कौन सा लक्षण होगा, फिनोटाइप। तो इसमें लिख लीजिएगा, जीवों के जीवों के बाह्य लक्षण, जीवों के बाह्य लक्षण जैसे जैसे लिंग, रंग रूप, आकार, लिंग रंग रूप आकार इत्यादि, जो बाहर से जो बाहर से दिखाई देते हैं, जो बाहर से दिखाई देते हैं, वैसे लक्षण को वैसे लक्षण को वैसे लक्षण को फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप कहते हैं। जैसे में पादप का लंबाई, पादप का लंबाई दो तरह का हो सकता है। एक लंबा हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है हमारा, पौना हो सकता है। लेकिन अगर जीनोटाइप पे बात करेंगे तो ये तीन तरह का होता है, शुद्ध लंबा, संकर लंबा और बौना। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं पुष्प का रंग का, पुष्प का रंग, तो मटर का पुष्प का रंग जब देखिएगा तो दो तरह का दिखाई देता है। एक दिखता है बैगनी और दूसरा दिखता है सफ़ेद। इसमें बैगनी और जैसे लंबा और बैगनी हमारा ये दोनों डोमिनेंट होता है।
अगला हेडिंग लगाइएगा विशेषक। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेट, या कहीं कहीं पे उपलक्षण भी लिखा हुआ मिलेगा। ट्रेट, इसको लिख लीजिएगा। किसी लक्षण के दो दो भिन्न उपलक्षणों को विशेषक कहते हैं। किसी लक्षण के दो भिन्न उपलक्षणों को विशेषक कहते हैं। जैसे में पादप का लंबाई जो हमारा है ये लक्षण है, लेकिन पादप का लंबाई में हमारा पौधा लंबा होगा या बौना होगा, ये क्या है, हमारा उपलक्षण है। पौधा हमारा लंबा हो सकता है या बौना हो सकता है, ये दोनों हमारा क्या है, इसको कहते हैं विशेषक। इंग्लिश में ट्रेट कहते हैं। इसी को कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलता है उपलक्षण। दूसरा में लिखोगे एग्जाम्पल, पुष्प का रंग। पुष्प का रंग हमारा क्या है, तो ये हमारा लक्षण है इसका। लेकिन पुष्प का दो रंग होता है, एक है हमारा बैगनी, दूसरा है सफ़ेद। बैगनी, दूसरा है सफ़ेद। ये दोनों हमारा क्या है, विशेषक या उपलक्षण। हो गया, नीचे करना है। देखो हम लोग समयुग्मजी पढ़े थे, याद है? समयुग्मजी क्या होता है? हम मतलब समान कैरेक्टर, है ना। जैसे हम लोग पढ़े थे समयुग्मजी युग्मक, और पढ़े थे विषमयुग्मजी युग्मक। समयुग्मजी युग्मक का एग्जाम्पल क्लैडोफोरा, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक देख कर के हम लोग अलग अंतर नहीं कर सकते हैं। उसको अंतर करने के लिए क्या करना होगा, रासायनिक परीक्षण करना होगा, ठीक। फिर पढ़े थे विषम युग्मजी युग्मक। तो विषम युग्मजी युग्मक क्या होता है, तो वैसा युग्मक जो इसका आकार अलग अलग हो, नर का और मादा का, है ना। नर युग्मक और मादा युग्मक का आकार अलग अलग हो, उसको क्या कहते थे, विषम युग्मकी युग्मक। अब देखो यहाँ सिर्फ लिखा है समयुग्मजी, अब वहाँ पे युग्मक लगा हुआ था तो हम लोग किसको चर्चा कर दिए, युग्मक को ला दिए कि नर युग्मक मादा युग्मक एक जैसा है, तो उसको क्या कर देंगे, समयुग्मजी युग्मक। अब सिर्फ कहे तुमसे समयुग्मजी क्या होता है, तो देखो एक ही लक्षण के लिए हमारा मान लीजिए, जैसे एक लक्षण के लिए दो जीन हमारा उत्तरदायित्व है, और दोनों जीन अगर समान है तो उसको क्या कहेंगे, समयुग्मजी कहेंगे, ठीक। और समयुग्मजी में जैसे कैपिटल टी दोनों एक जैसा है तो इसको क्या कहेंगे, समयुग्मजी। स्मॉल टी एक जैसा है तो इसको क्या कहेंगे, विषम, तो इसको भी समयुग्मजी कहेंगे।
कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी दोनों समान है तो इसको समयुग्मजी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या होगा हमारा विषमयुग्मजी होगा। ठीक, तो अगला हेडिंग लगाना समयुग्मजी। समयुग्मजी। होमोजाइगस। इसमें लिख लीजिएगा, एक ही लक्षण के लिए, एक ही लक्षण के लिए दो समान जीन, एक ही लक्षण के लिए दो समान जीन उत्तरदायित्व होता है, उत्तरदायित्व होता है तो उसे, हाँ, उत्तरदायित्व कहने का अर्थ हुआ कि वो मतलब आ करके फिनोमेना निभाएगा, है ना। उत्तरदायित्व होता है, एक होता है उत्तरदायी, वो क्या होता है हमारा, तो किसके प्रति वो आया है, एक है वो गया, दोनों में अर्थ है। एक ही लक्षण के लिए दो समान जिन उत्तरदायित्व होता है तो उसे क्या, तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। इसी को और परिभाषा बदल के कभी कभी लिखेगा तो ऐसे लिखेगा कि एक ही प्रकार के दो युग्मक के निषेचन के बाद बना हुआ युग्मनज से हमारा जो जीव परिवर्धित होता है उसको क्या कहते हैं, समयुग्मजी। जैसे में हमारा वो वाला लिखवाया हुआ है चैप्टर नंबर फर्स्ट में, जैसे में कैपिटल टी स्मॉल टी, उसी तरह से और दिखाता है मेंडल का ही कैरेक्टर में कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल टी जो हमारा है वो कैसा समयुग्मजी है, तो उसको कहते हैं प्रभावी समयुग्मजी, और स्मॉल टी है वो कैसा है हमारा, अप्रभावी समयुग्मजी है। ये हमारा प्रभावी समयुग्मजी, और ये कैसा है हमारा अप्रभावी समयुग्मजी। कैपिटल बाई भी होता है, ये कैरेक्टर येलो को दर्शाता है। जैसे मेंडल ने अगर मटर के पौधा पे रिसर्च किए थे तो टोटल कितना लक्षण पे रिसर्च किए थे, कितना, 7 लक्षण। 7 लक्षण के हर एक लक्षण के दो उप लक्षण था। ठीक, जैसे पहला लक्षण हमारे किसको लिए थे मेंडल, पादप के लंबाई, जिसको कैपिटल टी स्मॉल टी से दिखाते थे। पादप के लंबाई में पौधा लंबा है या पौधा बौना है। दूसरा लक्षण क्या था हमारा, तो दूसरा लक्षण था हमारा पुष्प से रिलेटेड, पुष्प से रिलेटेड दो लक्षण था, एक था हमारा पुष्प का रंग, दूसरा पुष्प का स्थिति। ठीक, फिर हमारा दो लक्षण था उसका फल पर, फल का आकार क्या होता है जिसको फली कहते हैं, और फली का रंग क्या होता है। और एक हमारा फिर था क्या, बीज पे दो लक्षण, बीज का रंग और बीज का आकार। तो 3 लक्षण इधर, 3 दूना 6, और एक हमारा पौधा का लंबाई, तो टोटल कितना लक्षण, 7। और हर किसी का लक्षण का दो उप लक्षण था, जिसमें अप्रभावी लक्षण था और प्रभावी लक्षण था। तो हमारा अगर देखते हैं प्रभावी लक्षण किसको कहते हैं, प्रभावी लक्षण किसको कहते हैं और अप्रभावी लक्षण किसको कहते हैं, हाँ, जो प्रभाव अपना दिखाता है उसको प्रभावी लक्षण।
यानी अगर मान लीजिए यहाँ पे इसको कह रहे हैं प्रभावी समयुग्मजीय, समयुग्मजीय इसका अर्थ क्या कह रहा है हमारा कि यहाँ पे दोनों है वो एक जैसा है, दोनों क्या है, एक जैसा है, ठीक। तो समयुग्मजीय और दोनों के दोनों प्रभावी है, क्या है, प्रभावी है। पूरा चैप्टर में अगर जो कैपिटल से दिखाया हुआ लेटर रहेगा वो प्रभावी के लिए होगा और जो स्मॉल से दिखाया जाएगा वो अप्रभावी के लिए होगा। और ये भी फिक्स है हमारा, देखो प्रभावी और अप्रभावी जब दोनों लक्षण हो ना तो सिर्फ दिखाई देगा प्रभावी, अप्रभावी छुप जाता है, ठीक। प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण अगर हमारा है तो सिर्फ दिखाई देता है क्या, प्रभावी, अप्रभावी दिखाई नहीं देता है, ठीक। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है तो बाहर से बस हमको क्या दिखाई देता है, पौधा लंबा है, बौना नहीं है। लेकिन इसमें बौनापन का भी कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर क्या हो गया, छुप गया, ठीक। तो प्रभावी और अप्रभावी अगर दोनों हमारा है लक्षण तो सिर्फ वहां पे कौन सा लक्षण दिखाई देगा, प्रभावी, अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देता है, ठीक। तो अगला पहले लिखो विषम युग्मजी के बारे में। विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस, में लिख लीजिएगा। एक लक्षण के लिए, एक लक्षण के लिए दो जीन अलग अलग होते हैं, एक लक्षण के लिए दो जीन अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं तो उसे, तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं, तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे में, जैसे में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो तुमसे ये पूछ रहे लक्षण क्या होता है, लक्षण क्या है हमारा, जब बोल देता है ना कोई कोई कि तुम्हारा लक्षण खराब है, इसका अर्थ क्या होता है। और लक्षण किसके कारण से दिखाई देता है, लक्षण भी दो तरह का होता है, एक हमारा जो जन्म के बाद लक्षण आप एडप्ट किए हैं और एक लक्षण जो पहले से आया है, ठीक। तो वहाँ पे लक्षण हमारा दो तरह का, एक आनुवांशिक लक्षण, एक कायिक लक्षण। कायिक लक्षण क्या है, जो बाहर से हमारा आया है, ठीक। यानी आप समाज में रहते हैं तो समाज को देख रेख के कारण आया है या किसी से सीखे हैं तो वो हमारा क्या है, कायिक है, ठीक। या किसी का रंग मान लीजिए हमारा धूप में रहने के कारण डार्क हो गया है या कहीं हमारा ऐसा जगह पे रह रहे थे जिसके कारण कोई समस्या हो गया तो वो सब हमारा क्या है, बाहर से आया हुआ लक्षण। लेकिन आनुवांशिक लक्षण जो हमारा क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं, ठीक। तो एक्चुअल में लक्षण डिपेंड करता है जीन पर, किस पे डिपेंड करता है, जीन पे। जैसे माता पिता से जैसा जीन आएगा वैसा लक्षण दिखाई देगा, ठीक। देखो अगला हेडिंग लगाना प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण इसको इंग्लिश में कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर।
शांत रहो। जैसे अगर आप लोग मेंडल का एक संकर संकरण पढ़े होंगे तो ये याद होगा कि हमारा मेंडल के जनक जब लेते थे तो दो जनक को लेते थे। एक मान लीजिए अगर मेल ले रहे हैं तो दूसरा हमारा फीमेल है, ठीक। अब मेल और फीमेल में हम लोग कैरेक्टर लेते थे तो क्या लेते थे कि मान लीजिए हम लोग अगर पौधा के लंबाई पे बात करते हैं तो एक पौधा हमारा अगर शुद्ध लंबा लेते थे तो उसको क्या लेते थे, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक। अगर शुद्ध बौना या सिर्फ बौना बोलते हैं तो उसको क्या लेते थे, स्मॉल टी, स्मॉल टी। यहाँ से क्या होता था, हमारा युग्मक का निर्माण होता है। किसका होता है, युग्मक का। युग्मक हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। अगुणित अगर कह रहे हैं तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, हमारा बंटवारा हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ भी हमारा क्या होगा, तो देखो यहाँ पे क्या बना, कैपिटल टी, कैपिटल टी। यहाँ क्या बना, स्मॉल टी, स्मॉल टी। युग्मक दो बना है लेकिन प्रकार युग्मक का क्या है, एक ही है, ठीक। कैपिटल टी, कैपिटल टी एक ही प्रकार के युग्मक है, ठीक। स्मॉल टी, स्मॉल टी एक ही प्रकार के युग्मक है। अब हम लोग क्या करते हैं लैंगिक जनन में, तो नर युग्मक को लेकर के मादा युग्मक के साथ क्या करवाते हैं, संलयन करवाते हैं। जब नर युग्मक को लेते हैं और मादा युग्मक के साथ संलयन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बना हमारा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी जब हमारा बना, आगे जितना भी करिएगा सब में सेम बनेगा, ठीक। इसको अगर लेते हैं नर युग्मक, इसका अगला मादा युग्मक को लेते हैं तो भी हमारा क्या बनेगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर इसको लेकर के अगर इसके साथ करवाते हैं तो भी क्या बनेगा हमारा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसके साथ करवाएंगे तो भी क्या बनेगा। अब देखो यहाँ पे जो भी चीजें बन रहा है वो सब क्या है, एक समान बन रहा है। क्या हो रहा है, एक समान बन रहा है। अब यहाँ पे जो भी हमारा बना है ये कैपिटल टी, स्मॉल टी चारों के चारों, तो यहाँ पे चारों के चारों के लिए अगर हम लोग बाहर से पौधा देखेंगे तो हमको पौधा कैसा दिखाई देगा, सिर्फ लंबा दिखाई देगा, ठीक। लेकिन अब तुम इसका जीन पे अगर तुम बात करोगे तो जीन में क्या है, सिर्फ लंबा का जीन हमारा है नहीं, इसमें बौना का भी जीन है, ठीक। तो हमारा कहता क्या है कि प्रभावी लक्षण उस लक्षण को कहते हैं। अब यहाँ पे इसको कौन सा पीढ़ी कहा जाता है, F1 पीढ़ी है। कौन सा पीढ़ी है, F1 पीढ़ी। तो कहता है जब अलग अलग प्रकार के जनक को लेकर के हम लोग संलयन करवाते हैं या संकरण करवाते हैं तो उससे उत्पन्न F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसको क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण। और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसको क्या कहेंगे, अप्रभावी लक्षण, ठीक। तो परिभाषा लिख लो, परिभाषा लिख लीजिए। जब अलग अलग, जब अलग अलग, अलग अलग उपलक्षणों को लेकर के, जब अलग अलग उपलक्षणों यानी विशेषक, विशेषक को लेकर के संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, कराया जाता है तो तो उसके प्रथम पीढ़ी, तो उसके प्रथम पीढ़ी, इसको F1 पीढ़ी कहते हैं, प्रथम पीढ़ी में, पीढ़ी में दिखाई देने वाला लक्षण, दिखाई देने वाला लक्षण, लक्षण प्रभावी लक्षण होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में पढ़े। क्या बाबू।